जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजा की कथा आपको ज़रूर सुननी चाहिए। जब आप गोवर्धन पूजा की कथा सुनते हैं तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। क्या आप गोवर्धन पूजा की अद्भुत कथा के बारे में जानते हैं? जानिए कैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की रक्षा की और इसके पीछे की प्रेरक कहानी क्या है। आइए हम आपको गोवर्धन पूजा की कथा सुनाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आप पूरी कथा सुनिएगा। दिवाली के बाद पूरे देश में गोवर्धन पूजा बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। यह त्यौहार काफ़ी खास है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। चलिए इस कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई और इसका भगवान श्री कृष्ण से क्या संबंध है। द्वापर युग में एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों के ऊपर काफ़ी अहंकार हो गया था। उनका यह अभिमान तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने बड़ी ही अद्भुत लीला रची थी। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा ग्रामवासी किसी पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं और स्वादिष्ट पकवान बना रहे हैं। यह देखकर श्री कृष्ण मैया यशोदा से पूछते हैं कि माँ, यहाँ सब लोग किस पूजा की तैयारी में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण की बातें सुनकर यशोदा माता उत्तर देती हैं, बताती हैं कि गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं। कृष्ण जी आगे पूछते हैं कि उनकी पूजा क्यों की जाती है। तो माँ यशोदा उन्हें बताती हैं कि यह पूजा इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है, जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और किसानों को फसल अच्छे से मिलती रहे, जिससे कभी भी अन्न की कमी ना हो। गांव वासियों के साथ यहाँ के पशुओं का भी भरण पोषण इस अन्न से ही होता है। इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि गायों को चारा वहीं से मिलता है। इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न नहीं होते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण की यह बात ब्रज के अन्य लोगों को भी पता लगी और उन्होंने कहा कि कान्हा की बात मानकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देखकर इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा की कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफ़ी नुकसान हो गया। वर्षा न रुकने पर सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में पहुँचते और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। उन्होंने ब्रज के सभी लोगों से अपने गाय, बछड़े और अन्य पशुओं समेत पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए कहा। इंद्रदेव श्री कृष्ण की यह लीला देखकर और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने वर्षा की गति को और तीव्र कर दिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर विराजमान होकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक वर्षा करते रहे। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें कृष्ण जी की पूजा की सलाह दी। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और उनकी पूजा करके अन्नकूट का 56 तरह का भोग लगाया। तभी से गोवर्धन पर्वत पूजा की जाने लगी और श्री कृष्ण को प्रसाद में 56 भोग चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग मिलकर बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम बात करेंगे कि गोवर्धन पूजा का शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा की डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो चलिए हम आपकी इन सभी समस्याओं को दूर करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इसके बाद रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार दीपावली को डेट को लेकर बहुत असमंजस चल रहा है, जिसके कारण
आगे पीछे के त्योहारों को लेकर भी कन्फ्यूजन है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कब की जाएगी। बता दें कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी भी आराधना होती है। आइए जानें इसकी सही तारीख और समय क्या है। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व होता है, जो हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। कहते हैं कि इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाए तो सभी दुख और संताप दूर हो जाते हैं। इस बार गोवर्धन पूजा का पावन त्यौहार 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा। हालांकि इसकी तिथि 1 नवंबर 2024 को शाम 6:16 पर शुरू हो जाएगी और इसका समापन 2 नवंबर की रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का त्यौहार 2 नवंबर को ही मनाया जाएगा। के जीवन में पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गोबर से सदैव खुशहाली बनाए रखें और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई जाती है। मूर्ति को फलों फूलों हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पूजा गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। फल फूल इस दिन भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। अन्नकूट चावल कई जगहों पर गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है और भगवान क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। पूजा करने के इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव को पराजित कर गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठाया था। पूजा को संपन्न उसके बाद से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट लोगों के बीच गोवर्धन पूजा की तारीख डेट को लेकर अगर काफी कोई सवाल है तो कमेंट करके आप तो आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की तिथि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन का त्यौहार अगर आपका कोई सवाल है कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस बार इस तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 पर होगी और इसका समापन 2 नवंबर रात 8:21 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गोवर्धन पूजा का पर्व